हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग सनातन धर्म का, सनातन साहित्य का जो महाकुंभ है, इसकी जो विचार श्रृंखला है, उसके एक और चिंतन सत्र में इकट्ठे हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ विश्व के पहले हनुमान चालीसा के ध्यान केंद्र शांतम उज्जैन से। हनुमान जी महाराज के सामने बैठा हूँ और ये जो दिव्य प्रांगण है इसका नाम है शांतम। तो यहाँ उपस्थित हनुमान जी महाराज और परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी और माँ प्रेमा पांडुरंग जी को सादर वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए आपको याद दिला दूं, 2 साल बाद 100 साल पूरे हो रहे हैं गीता प्रेस के और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसका जो दिव्य साहित्य है वो हमारे बच्चों के जीवन में समय रहते उतर जाए। इसलिए नहीं कि गीता प्रेस का प्रचार प्रसार करना है, इसलिए उस साहित्य में कुछ ऐसे सूत्र हैं जो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, उनकी पॉजिटिविटी के लिए जो स्ट्रगल वो करेंगे, उसमें उनको क्लैरिटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए ये लिटरेचर काम आएगा। तो मैंने विचार किया कि इस विशाल साहित्य को 72 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है, क्यों न 4 भागों में बांट दिया जाए। तो बांट दिया और हमारी 4 लाइफ हैं। तो हमारी पर्सनल लाइफ को सतयुग से बांट दिया, जिसमें वेद पुराण उपनिषद इसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं। फिर हमारी जो फैमिली लाइफ है उसको हमने त्रेता युग के साहित्य से बांटा, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, उसके नायक है भगवान श्री राम, हनुमान जी महाराज भी उसी में आएंगे। फिर जब हम हर शनिवार जो नया सत्र करते हैं तो फिर एक सत्र आता है द्वापर का, और आपको याद हो कि पिछले शनिवार मैंने उस पर चर्चा की थी। और आज हम बात कर रहे हैं कलयुग की, और इसमें आएगी हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारा व्यावसायिक जीवन। थोड़ा टफ टाइम सभी लोग देख रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ बहुत चैलेंज मांग रही, बहुत चैलेंज, इतना आसान नहीं है अब इस जीवन में कुछ पा लेना। तो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष भी अपनी जगह है, और इसको जोड़ रहे हैं हम पंचदेव से। पंचदेव में जैसा कि मैं आपसे चर्चा करता आया हूँ, पंचतत्व और पंचदेव, हमारी वैष्णव परंपरा में पंचदेव का बड़ा महत्व है और हमारे लिए पंचतत्व का भी। ये प्रकृति पंचतत्व से बनी है। तो गणेश जी जल, दुर्गा जी अग्नि, आकाश विष्णु जी, वायु का संबंध सूर्य जी से, पृथ्वी का संबंध शंकर जी से। अब यदि हम पंच तत्व का सदुपयोग कर लें, ठीक से अपने जीवन को पंच तत्व से जोड़ लें, तो आप विश्वास करिए आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी।
और चूंकि कलयुग में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पढ़ लिख के 2 वक्त की रोटी सम्मान से कमा सकें। पढ़ना आप ही को है, अपने बच्चों को लायक आपको बनाना है, और बच्चों से कहूँगा कि तुम्हें ही पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनना है। लेकिन जो पढ़ाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स में होती है, केवल वही ज़रूरी नहीं है कंप्लीट लाइफ के लिए। हाँ, बहुत अच्छी डिग्री ले लेंगे, कामकाज सीख जाएंगे, आपके पास टैलेंट है तो 2 वक्त की रोटी कमा लेंगे और ज़्यादा धन कमा लेंगे। लेकिन ये जो अभियान चल रहा है, ये 2 बातों के लिए चल रहा है, सत्य और शांति। और सत्य और शांति यदि आप जीवन में लाना चाहते हैं इस भौतिक कामयाबी के साथ, तो आपको गीता प्रेस के साहित्य से जुड़ना चाहिए। ये एक दिव्य परंपरा है। इसके हर साहित्य में प्रयास किया गया है कि आपको कुछ ऐसे फंडाज मिल जाएं जो आपकी लाइफ में शांति के लिए, सत्य के लिए बहुत काम आए। देखो, भगवान ने जो हम मनुष्यों को उम्र दी है, वो साल नापने के लिए नहीं दी कि आप 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। ये तो दूसरे भी नाप लेंगे आपकी उम्र। इस दौर में कुछ अपने जीवन का शुभ और अशुभ भी नापिए। बहुत कुछ शुभ इस जीवन में घट सकता था, लेकिन हमने अपने ही कारण उस शुभ को दूर कर दिया, अशुभ को अपने जीवन में ले आए। तो ये जो प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें एक बात और होती है, आजकल मिलनसारिता। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको पंचदेव से जुड़ना है। प्रकृति बड़ी मिलनसारी होती है, सबसे मिलती है। सुबह का सूरज ऐसा नहीं करेगा कि मैं इससे नहीं मिलूं, उससे नहीं मिलूं, सब पूरे पंच तत्व। तो हमको भी सिखाया जाता है, जिसको पीआरशिप कहते हैं, जिसको लेजनिंग कहते हैं, कि बहुत तगड़ी है, उसका मेल जोल बहुत तगड़ा है। आप कितनी मिलनसारी करें, आप कितने ही ख्यात हों, लोकप्रिय हों, लेकिन एक आकलन करना, आपके पीठ पीछे आपके लिए क्या टिप्पणी की जाती है, इससे पता लगता है कि आपकी मिलनसारी, आपकी प्रतिष्ठा कैसी है पीठ पीछे। यदि आप थोड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे तो मुंह पे सब तारीफ करेंगे और प्रशंसा चापलूसी तक जा सकती है। लेकिन जैसे आपकी पीठ हुई और आपके पीछे जो टिप्पणी की जाती है, वहां से पता लगता है। तो हम चूंकि प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि कौन हिसाब रखे, किसको कितना दिया, किसने कितना बचाया। ऊपर वाले का तो सीधा गणित है, खाली हाथ भेजा, खाली हाथ बुलाया। आप लेकर कुछ नहीं आए थे और आप लेकर भी कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन ये मतलब नहीं है कि फिर आप यहाँ कुछ नहीं कमाएं। कभी कभी जब ऐसा कहा जाता है, भैया खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि खाली हाथ रह जाओ बीच में। इसमें तो लबालब हो जाओ, अपने परिश्रम से, अपनी योग्यता से धन कमाओ, नाम कमाओ, पद कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, खूब कमाओ। किसी शास्त्र ने ऐसा नहीं लिखा। ये सारी टिप्पणियां जो आपको मिलेंगी वो कमाने के ढंग पे मिलेंगी। आप न कमाए ये कोई ऋषि मुनि नहीं कहेगा, कोई अवतार नहीं कहेगा। सिर्फ कहा जाएगा आपके कमाने का ढंग, आपके बचाने का तरीका, आप खर्च किस तरह से करते हैं, इन बातों के लिए संकेत दिए जाएंगे। तो कलयुग में तो ये सब बहुत जरूरी है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पंच तत्व की बातचीत करें। तो हम सबसे पहले गणेश जी की बात करते हैं। गणेश जी बहुत लोकप्रिय, लोकमान्य, लोक देवता हैं। उनकी मिलनसारी, और चूंकि वो जल का प्रतीक है तो जल की एक विशेषता है निर्मल होना। जल सब में मिल जाता है,
हम जब गणेश जी से जुड़ते हैं तो हमारी पर्सनालिटी ऐसी होना चाहिए कि बहुत अधिक रिजर्वेशंस ना हो, हम सब में घुल मिल जाएं, हमारा सबसे बड़ा एका हो। गणेश जी को शुभ विवेक का देवता माना गया और उनकी अग्र पूजा की जाती है। आप उनके हाथ में अंकुश देखिए, पाश देखिए, उनकी वर मुद्रा देखिए, उनके दांत, सूंड, उदर, हाथ में मोदक, सब अनूठा है। उनके पास जितना सामान है, उनका जो रूप है गजब का, एकदम अनूठा, लेकिन सब कुछ प्रतीकात्मक है। जो कुछ भी उनके पास है वो सब एक संदेश लेकर आ रहा है। तो गणेश जी से जुड़ने का अर्थ है विवेक से जुड़ना। गणेश जी बुद्धि के नहीं, विवेक के देवता हैं। बुद्धि की देवता सरस्वती है, और बुद्धि के साथ यदि विवेक न हो तो आप मान के चलिए कि आप मुसीबत में गिरेंगे। थोड़ा सा पुरानी खबरें उठा के देखिएगा 2-3 साल की, तो आप पाएंगे जो बड़े अपराध किए वो पढ़े लिखे लोगों ने किए। लोगों ने शिक्षा का, अपने टैलेंट का, अपनी बुद्धि का उपयोग या तो दूसरों को ठगने में किया या दूसरों का शोषण करने में किया, अपराध को अंजाम देने में लगाया। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो थी, पर बुद्धि सद्गुणों से जुड़ी रहे, बुद्धि सही मार्ग पे चले, ये निर्णय विवेक कराता है। तो गणेश जी विवेक देते हैं। जब आप गणेश जी की आराधना करते हैं, कोई भी स्वरूप ले लीजिए, उनका कोई मंत्र ले लीजिए, और ये तो तय है कि जिस देवता को आप जिस स्वरूप में याद करते हैं उसके जो सद्गुण होते हैं वो आपके भीतर उतरने लगते हैं। इसीलिए हम पंचदेव का जब यशगान करेंगे तो यशगान का अर्थ होता है कि जिसका यशगान कर रहे हैं आप, उसके सद्गुण आपके भीतर उतर जाएंगे। और यशगान एक तरह की उपासना होती है। तो गणेश जी के जो सद्गुण है वो आप में उतरेंगे, और सबसे बड़ी बात है विवेक उतरेगा। देखिए, इस कलयुग में मैंने कहा ना, प्रोफेशनल लाइफ में आपको अनेक लोगों से मिलना जुलना है, और दिन भर हम इतने लोगों से मिलते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम कुछ ऐसा भी प्राप्त कर रहे हैं जिसका हिसाब नहीं लगा पाते। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी सारी बातचीत लेन देन पर टिक जाती है, या और कोई मसला हो पर हम बातचीत करते हैं, सौदा करते हैं, और किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय हम ये भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति निगेटिविटी से भी भरा हुआ होगा, जो ज़्यादातर लोग होते हैं। तो उसके भीतर जो नेगेटिविटी है उसका संक्रमण, उसका इन्फेक्शन आपको हो सकता है। थोड़ी बात बारीक पर ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी किसी से बात करें, मेरा अनुरोध है, या प्रयोग करके देखना आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कि यदि व्यक्ति अनजाना है तो उसकी आंख में आंख डालकर जरूर देखिएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप किसी की भी आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं। और जब आप किसी की आंख में आंख डाल के देखते हैं तो जो असंतुष्ट लोग होते हैं, जो भीतर से नेगेटिविटी से भरे होते हैं, उन लोगों की आंखें बोलती हैं। यदि व्यक्ति भीतर से विचलित है तो उसकी आंखें शांत नहीं रहेंगी, ये पक्की बात है। और जब आप उसकी आंख में आंख डालेंगे
तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप तब पकड़ पाएंगे जब आप प्रतिदिन मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं, आप कहते हैं रोज मेडिटेशन करो, उससे क्या होने वाला है? उससे ये भी होने वाला है, और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका मेमोरी लेवल हाई हो जाएगा, आपके लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ होगी। उसमें से एक चीज़ ये भी होगी कि आप किसी की आंख में आंख डाल के ये पता लगा सकेंगे कि सामने वाला भीतर से कितना निगेटिविटी से भरा है, कितना विचलित है। और यदि वो निगेटिव है तो आप तुरंत अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर लीजिए। आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उसकी निगेटिविटी कहीं आपके भीतर जा सकती है। मनोवैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति से मिले और वो अपनी पत्नी से लड़के आ रहा है, उदाहरण, और आपसे बातचीत करते समय वो अपनी पत्नी से भी प्रश्नोत्तर कर रहा है, जो आदमी करता है, मनुष्य कमाल का है, बातें कर रहा है लेकिन भीतर भी चल रहा है। दो सीन एक साथ चलाने में कई लोग कमाल होते हैं। आप पाएंगे वो चला गया, और जब आप अपने घर गए तो आप उस दिन अपनी पत्नी से लड़ सकते हैं। लड़ेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर संभावना बढ़ गई। बाद में आपको ख्याल आएगा, अरे मैंने क्यों लड़ाई कर ली, लेकिन कोई निगेटिविटी का कोई रेज, कोई वायरस गया अंदर आपके। इसलिए मेडिटेशन करेंगे और किसी की आंख में आंख डालेंगे तो आप जान जाएंगे, नहीं तो उसकी कमजोरी अपने साथ लिए फिरेंगे। अब समाज में आप किस किस को सुधारेंगे, किस किस को रोकेंगे, किस किस से नहीं मिलेंगे, भाई ये तो संभव नहीं है। अब पुलिस में नौकरी करेंगे तो दिन भर नेगेटिव लोग मिलेंगे, और भी कई नौकरियां ऐसी। तो बेहतर यह है कि दूसरों को ठीक करने के अपनी सुरक्षा समय रहते की जाए। मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूं, जो लोग बहुत पब्लिक रिलेशन में रहते हैं, अगर आपको 24 घंटे में 12 घंटे आपके पर्सनल नींद के निकाल लें और 10-12 घंटे यदि आप काम करें, तो उसमें 5-1 मिनट यदि एकांत मिल जाए, और कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं आप, तो एकांत में अपना पूरा शरीर ऐसे ऐसे हिलाइएगा, अपने हाथ को ऐसे करिए और ऐसे ले जाइए, करके दे। सिर को अगर कोई और प्रॉब्लम ना हो, स्पॉन्डिलाइटिस या और कोई, तो ऐसे झटका दीजिएगा, और उसके बाद एकदम शांत बैठ जाए। 3 काम करने के बाद शरीर को पूरा झटका दिया, हाथ को ऐसे किया, गर्दन हिलाई, तो पूरी बॉडी शेक हो गई और एकदम शांत बैठ जाना। एकदम आपका मन एकदम शांत होने लगेगा, और जो दूसरों के भाव आपके भीतर आ गए होंगे, और अगर नेगेटिव हैं तो मन यदि निष्क्रिय है तो वो भाव अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि वो जो वायरस है ना, वो कैरी मन करता है, माइंड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन मन निष्क्रिय है तो कितने ही नेगेटिव लोगों के पास बैठिए, वो चीज आपके भीतर से चली जाएगी। तो सूत्र की बात यह है कि गणेश जी यदि साथ हैं तो आपको आपकी सुरक्षा करना सिखा देंगे। तो पंचदेव में पहले देव हमने गणेश जी चुने, और आज मैं आपका इनसे परिचय करा रहा हूं। फिर धीरे धीरे जब भी हम कलयुग की बात करेंगे तो एक एक देव को विस्तार से लेंगे। पर चूंकि हमारे पहले ही चरण की बातचीत अभी चल रही है, तो मैं आपका परिचय कराना चाह रहा हूं सबसे, और सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे ये जान सकें कि मैं उनको कोई ज्ञान बांटने नहीं बैठा, ना मोक्ष की रास्ता दिखाने बैठा हूं, और न ही मेरी कथा सुन के आपको परमात्मा मिलने वाला। ये ध्यान रखिएगा। ये सब चक्कर करना हो तो कहीं और जाना। यहाँ जिंदगी मिल सकती है, शांति मिल सकती है, सत्य मिल सकता है, और उसका माध्यम बन रहा है गीता प्रेस का साहित्य। चलिए, पंचदेव में दूसरे देव हम बात करते हैं दुर्गा जी। वहां जल था, यहां आ गई अग्नि। शक्ति, परिश्रम, तटस्थता, तेज, ये लक्षण है। अग्नि का जो सबसे प्यारा लक्षण है वो है तटस्थता। अग्नि किसी को भी जलाने में फिर भेदभाव नहीं रखती, तटस्थ अग्नि। इसीलिए विवाह समारोह में
पति पत्नी को जब मंत्रोच्चार से शपथ दिलाई जाती है तो साक्ष अग्नि को बनाया जाता है, क्योंकि वो तटस्थ है, और दुर्गा जी को उनका प्रतीक बताया है। दुर्गा जी यानी मां प्रातः स्मरणी, हमारे मातृशक्ति को बड़ा मान दिया है। 5 प्रातः स्मरणीय स्त्रियां भी गिनी गई हैं, कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, ये नाम सुने होंगे आपने। इनके साथ जुड़ा है कि 5 प्रातः स्मरणी है। तो लोग बार कभी कभी लोग बाग ये सवाल उठाते हैं कि ये 5 स्त्रियां स्मरणीय क्यों हैं। अभी हम दुर्गा जी की बात कर रहे हैं, मातृशक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं क्यों है ये स्मरणीय। आइए थोड़ा देखते हैं। कुंती, इन 5 में जो एक कॉमन फैक्टर है वो है स्ट्रगल। विपरीत परिस्थिति में सदाचार के नियमों को जीवित रखना इन माताओं ने सिखाया है। आज हमारी लाइफ में जरा सा टफ टाइम आए, कुछ ऐसे काम होने लगे जो हम ना चाहते हों, हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, परेशान होते हैं, उपद्रव करते हैं। ये 5 प्रातः स्मरणीय स्त्रियां बताती हैं कि जीवन में विपरीत किसके नहीं आता। जब मैं आपसे महाभारत की बात कर रहा था तो मैंने कुंती का स्ट्रगल सुनाया था। द्रौपदी ने भी बहुत स्ट्रगल किया। क्या अनूठी स्त्री रही कि उसको अपनी सासू की आज्ञा पे 5 पतियों का चयन करना पड़ा। अहिल्या के साथ वही हुआ था। निर्दोष थी, ठगी गई, पुरुष प्रधान समाज में पति ने शाप दिया, पाषाण बनना पड़ा। तारा बाली की पत्नी थी। बाली जैसे अहंकारी की पत्नी होना और बार बार अपने पति को सन्मार्ग दिखाना तारा का काम था। यही सबसे बड़ी चुनौती है। आज भी हमारी माताओं बहनों को कई बार घरों में इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है, और मंदोदरी के साथ भी यही रहा। उसका पति विश्व विजेता रावण हर बार गलत काम करता और हर बार मंदोदरी समझाती थी। तो जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं कि मातृशक्ति के पास धैर्य अद्भुत होता है। जब हम दुर्गा जी पर विस्तार से चर्चा करेंगे तब हम आपसे ये सब भी बात करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि मातृशक्ति के पास कुछ ऐसा है जो पुरुषों के पास अभाव है। अच्छा, कई बार हमसे लोग कहते हैं, अब आप खुद देख लीजिए, शक्ति शब्द किनके साथ जुड़ा है? स्त्रियों के साथ। आपने पुरुष शक्ति नहीं सुना। शक्ति एनर्जी, पावर, ऊर्जा, और विज्ञान और अध्यात्म सब मामलों में एक दूसरे से विरोध रखते हैं, पर एनर्जी, पावर के मामले में सहमत हैं। वो कहते हैं कि एनर्जी होती है, पावर होता है, अब उपयोग कैसे करें? विज्ञान उसका उपयोग बाहर करता है, धर्म और अध्यात्म भीतर करता है। इसलिए मातृशक्ति कहा है, पितृशक्ति नहीं कहा। जब मुझसे लोग कहते हैं कि पंडित जी अगर मातृशक्ति है स्त्री तो पुरुष क्या है? तो पुरुष सहन शक्ति है। अब तो ठीक लगा ना आपको? पुरुष सहन करता है, लेकिन माताएं भी सहन करती हैं। अभी बात कर रहे हैं हम पंचदेव में दूसरी देव, तीसरी की बात करते हैं, आकाश। विष्णु जी का प्रतीक। आकाश साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, ध्वनि, और आकाश की विशालता ही विष्णु जी की विशालता है। भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए, मुझे तो लगता है कि सनातन धर्म को टिकाया ही इन्होंने। विष्णु जी सच मामले में रियल लीडर हैं।
जब वो राम बन के आते हैं तब, जब वो कृष्ण बन के आते हैं तब, और भी अवतार, पूरे 24 अवतार देख लीजिए। लीडरशिप एक ऐसा गुण है जिसका आधा हिस्सा तो नैसर्गिक है, जन्म से मिलता है, माता पिता के संस्कार से मिला, लालन पालन से मिला, और आधा हिस्सा आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। और नेतृत्व का गुण बहुत जरूरी है। अगर आपको आगे जाना है तो आप में नेतृत्व की क्वालिटी होना चाहिए, वरना आप जिंदगी भर दूसरे के नेतृत्व में अपनी ही क्वालिटी को झोंकते रहेंगे। और कोई ना कोई तो नेतृत्व करेगा ही। और हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल ही नंबर 1 हो जाएं, पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करें। हर आदमी नरेंद्र मोदी जी नहीं हो सकता, लेकिन जिस भी क्षेत्र में आप हो, वो छोटा हो, मध्यम हो, बड़ा हो, और बड़ा और बहुत बड़ा हो, लेकिन आपके प्रयास होना चाहिए कि लीडरशिप एक न एक बार जिंदगी में आपको मिले। मुखिया होने का मजा अलग है, हालांकि चुनौतियां बहुत हैं। जिसके कंधे पे दायित्व होता है उसको बड़ा वजन लगता है, लेकिन इसका भी एक मजा है, क्योंकि जब आप मुखिया हैं, आपके ऊपर दायित्व है, आपको बहुत कुछ सहना है। तो विष्णु के पास गजब की विशालता थी। का रहीम हरि को गयो जो भृगु ने मारी लात। आपको ये कथा मालूम है? विष्णु जी ने तुरंत कह दिया भृगु जी से कि मेरा हृदय कठोर है, आपके चरण कमल कोमल हैं, आपको चोट तो नहीं लगी। ये सिर्फ विशालता दिखाती है, ये सिर्फ इस बात को प्रकट करती है कि आपको यदि लीडरशिप करना है तो ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, ओपन माइंडेड, क्योंकि नेतृत्व संकुचित विचारधारा से नहीं किया जा सकता, और नेतृत्व करना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को ले जा रहे हो, कोशिश करिए। जिंदगी भर नेतृत्व करना ना मिले तो जितना भी समय मिले अनूठा करके चाहिए। ये भी तय है कि सदैव किसी का नेतृत्व नहीं रहता, प्रकृति तो परिवर्तन देखती रहती है। बड़े बड़े बादशाह जिनके नाम के सिक्के चलते थे, ढूंढे नहीं मिलते, कंकर पत्थर की तरह दफन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, यादें रह जाती। तो सदैव तो नहीं रहेगा, लेकिन जब भी रहे स्मरणीय रहे, लोग याद रखें। अब वो चाहे आपको परिवार का मिले, समाज का मिले, अपने व्यवसाय का मिले, पर कोशिश करिए कि आप मुखिया हो सकें। पंचदेव में चौथे देव आते हैं और वो हैं सूर्य देव, और पंच तत्व है उनका वायु। वायु पुत्र हनुमान जी तो हैं ही। वायु का 2 बातों से संबंध है, एक सक्रियता और दूसरा स्वास्थ्य। अब सूर्य देव की सक्रियता का तो क्या कहना, और ऐसे ही पंच तत्व को देख लें तो आप देखें 5 तत्व अगर आप देखें बारीकी से तो उसमें से 4 दिखते हैं, वायु दिखता नहीं है। जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये चारों दिखेंगे, वायु दिखती नहीं, महसूस होती है। जिसको प्राण वायु कहते हैं वो देखी नहीं जा सकती। पानी आप पिएंगे तो दिखेगा, अग्नि दिखेगी, पृथ्वी दिखेगी, आकाश दिखेगा, लेकिन वायु नहीं दिखेगी। और हमारे यहां पंचदेव में सूर्य को वायु से जोड़ा है। तो देवियों और सज्जनों, सूर्य से जुड़ने का मतलब आप इस बात को समझ जाएं, एक होता है उजाले में जीना, एक होता है धूप में जीना। अब थोड़ी बारीक बात आ रही है। एक होता है उजाले में जीना। आप एक कमरे में बैठे हैं, आपने लाइट जला ली, बड़े बड़े हैलोजन जला लिए। जब आप किसी थिएटर की, किसी फिल्म की शूटिंग देखें, कोई बड़ा कार्यक्रम देखें तो कितने वॉट के वो लगते हैं, आपके चेहरे पे ओज तेज आ जाता है। ये जितने स्क्रीन पे आप लोग देखते हैं ना, इनके चेहरे देखें तो सब मुरझाए हुए और झुलसे हुए हैं। अगर ये मेकअप न करें तो आपको लगे अरे
तो रोशनी से आपको तेजस्वी बना दिया जाता है, लेकिन ये उजाला अस्थाई है, मैं तो कहूँगा नकली है। इससे जो चेहरे पे ओज तेज आया है, जो प्रभाव आया है, इससे जो दर्शनीयता आई है इस चेहरे पे, वो तो आर्टिफिशियल है। ये हो गया उजाले में जीना, और एक होता है धूप में जीना, सूर्य से सीधा सामना। मैं ये नहीं कहता कि आप इतनी सूर्य की रोशनी ले लो कि चेहरा झुलस जाए, लेकिन कम से कम इतनी तो लोग तेज जागे। और वो समय होता है प्रातः काल, जब उषा आती है, जब सूर्यदेव प्रकट होते हैं। अभी अभी लालिमा आई और आपने जल चढ़ाया, और उस जल की धारा से सूर्य के प्रकाश की किरणें जल की धारा से होते हुए आपके ऊपर आई। विश्वास करिए, आपके बच्चे जिस समय इम्तिहान दे रहे हों, एग्ज़ाम टाइम में एक अजीब सी एंग्जाइटी, एक अजीब सा उथल पुथल बच्चों के भीतर चलती रहती है। आप खड़े होकर सूर्य को जल दिलवाइए। आपके जीवन में कभी ऐसा लगे कि बहुत स्ट्रगल आ गया आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, सूर्य को जल दीजिए। ये विज्ञान सम्मत बात कह रहा हूँ मैं, और विज्ञान क्या कहता है छोड़िए आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अनुभूत करिए, तो आपको पता लगेगा कि उजाले में जीना और धूप में जीने में क्या फर्क है। उजाले में प्रदर्शन है, धूप में जीवन है, मिलेगा आपको। इसलिए सूर्य देवता को वायु से जोड़ा है, और सूर्य को ज्ञान और प्रकाश का देवता माना है, गुरु माना है। हनुमान जी के तो गुरु ही थे सूर्य देव, आपको याद है कथा, हनुमान जी ने शिक्षा ही उनसे ली थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सूर्य देवता से जुड़ के आप उनकी जो नैसर्गिक तेजस्विता है, ओजस्विता है, वो अपने भीतर उतार सकते हैं। तो ये भी एक बात है। और जैसे आप सूरज से जुड़ते हैं, हनुमान जी से जुड़ते हैं, वायु से जुड़ते हैं। वायु से जुड़ने का तरीका ये है कि सांस तो आप लेते ही हैं रोज। ये जो पंच तत्व है ना, उसमें से 4 तत्व के बिना आप काफी समय रह सकते हैं। 7-8 घंटे पानी नहीं पिए चल जाएगा। फ्लाइट में है तो 8-10 घंटे जमीन पे नहीं चल जाएगा। अग्नि से दूर रह सकते हैं आप, आकाश से दूर रह सकते हैं, लेकिन बिना वायु के कितनी देर रह सकते हैं? 2 मिनट बहुत हो गया, घबराहट हो जाएगी। इतना जरूरी है ये पंच तत्व में से ये तत्व वायु। तो जब अपने प्राण वायु के प्रति आप जागरूक हो जाएं, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। प्राणायाम कराए इसीलिए जाता है। थोड़ा समय अब जरूर प्राणायाम करिए, तो सूर्य जैसा ओज और तेज आपके भीतर आएगा। अब पंच तत्वों में से 5वां तत्व, बात चल रही है कलयुग की, और वो हैं हमारे शंकर जी। पंचदेव में से 5वें देव शंकर जी। पंच तत्व में से 5वां तत्व पृथ्वी। पृथ्वी की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है सहनशीलता। और हमारे शंकर भगवान तो सृजन के देवता हैं। अब आप कहेंगे सृजन के कहाँ, उनके लिए तो सुना विध्वंस के देवता हैं। दरअसल दुनिया का हर विध्वंस एक सृजन की तैयारी है। शंकर जी को डिस्ट्रॉयर कहते हैं, तो मैं निवेदन करता हूं रिक्रिएटर कहना ज्यादा ठीक है। वो डिस्ट्रॉय करते ही इसीलिए कि रिक्रिएट करना है, वो उसकी प्रोसेस है, फाइनल डिसीजन नहीं है। वो डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो एक रिक्रिएट करने की प्रोसेस है, तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और पृथ्वी जैसी सहनशील कौन हो सकती है? हमारे शंकर जी को विश्वास का देवता कहा है, कल्याण का, वेलफेयर का देवता कहा है। और यदि योग को आप ठीक ढंग से जानना चाहें, क्योंकि बात चल रही है शांति की तलाश की। शांति केवल ज्ञान से नहीं मिलती, शांति केवल कर्मकांड से नहीं मिलती, सत्य केवल आप केवल ज्ञान और कर्मकांड से नहीं प्राप्त करेंगे, आपको योग से जुड़ना पड़ेगा। और योग को ठीक से समझना हो
तो शिव और पार्वती के बीच में जो एकांत में चर्चा हुई थी, तंत्र सूत्र, आहा क्या कहने। तो ये दंपत्ति बड़े अनूठे हैं, बहुत अनूठे। तो देवियों और सज्जनों, ये 5 तत्व गवाही देते हैं कि हम जीवन को कैसे जी रहे हैं। पंच तत्व आपको देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा एटीट्यूड आपकी लाइफ में आ सकता है यदि आप पंच तत्व से जुड़ जाएं, क्योंकि उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कलयुग का जो वर्णन और जो चर्चा हम कर रहे हैं फिर उसको रोकेंगे और फिर अगली बार मिलेंगे तो सतयुग में आ जाएंगे। देखिए, इस दुनिया में जब आप रहते हैं और कोई गलत काम करें तो दुनिया किए हुए पे दंड देती है। एक कायदा है, पुलिस है, कानून है, न्यायालय है, और आपने जो किया उसके सबूत मिल जाएं तो आपको दंड दिया जाता है। ये कायदा है। लेकिन ऊपर वाला सोचे हुए पे दंड देता है, वो किए हुए पे नहीं देता। इसलिए कई बार लोग के साथ जब बुरा होता है तो वो कहते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। बुरा करने से क्या लेना देना है भाई? बुरा करोगे तो संसार पकड़ाओगे, तब संसार का भी नियम है, किया हुआ पकड़ा है तो। कई समझदार तो पकड़ाते भी नहीं, तो जिंदगी भर गलत काम करते हैं। लेकिन परमात्मा सोचे पे पकड़ता है और सबूत पंच तत्व का लेता है। ये सब गवाही देते हैं। तो आपने गलत सोचा और उसने लिखा, और गलत सोचने के मामले में हम सब एकदम अलग ही हैं। लेकिन जितना पंच तत्व से जुड़ेंगे उतना आपका चिंतन स्पष्ट होगा, पवित्र होगा। तो देवियों और सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कलयुग में जब आप जिएं तो पंच तत्व और पंच देव को समझें और उनसे कनेक्ट रहें, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। हम बात कर रहे हैं गीता प्रेस के उस अभियान से जुड़ने की जो आपके जीवन में नए नए सूत्र देगा। तो फिर बात करेंगे अगले शनिवार से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो आज आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं हमेशा आखिरी में आपसे निवेदन करता हूँ, खुश रहें, खुश रखें। खुश रहना आसान है, खुश रखना कठिन है। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। अभी मुझे आज्ञा दीजिए, अगले शनिवार फिर मिल रहे हैं, बात करेंगे सतयुग की और कुछ नए ढंग से जीवन से जोड़ेंगे। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। श्रीमते रामानुजाय नमः। सज्जनों, आज आप सबके समक्ष ये विश्वेश श्री रामानुजदास एक वास्तविकता का निरूपण करने जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा जो धर्म है और धर्मावतार भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अथवा समस्त देवी देवताओं को वेदों से लेकर के श्री हनुमान चालीसा तक के इन सभी ग्रंथों को कम से कम मूल्य में अगर जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, सभी देवी देवताओं के प्रति अगर आस्था का वितरण किया है, तो उसके मूल की अगर हम तलाश करेंगे तो गीता प्रेस को ही पाएंगे। गीता प्रेस से ही गोरखपुर की ही पहचान है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें और 4 चांद लगा रहे हैं, लेकिन आरंभ से लेकर सभी लोग गीता प्रेस के नाम से ही जानते हैं गोरखपुर को। इसलिए
आज इस गीता प्रेस को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और इसकी व्यवस्था पूर्ववत चले ऐसा उपाय करनी चाहिए। जय सिया राम। जय श्री कृष्णा। दर्शकों, हमारे सामने हर दिन कोई ना कोई क्विज रहती है और हम किसी ना किसी में भाग भी लेते रहते हैं, जिसमें हमें मिलता है मनोरंजन या कभी कभी अनावश्यक बातों की जानकारी। अब अगर हम ये कहें कि हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी प्रतियोगिता जो आपका और आपके परिवार के सदस्यों का ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा जीवन उपयोगी बातों का भरपूर ज्ञान देगा और ऊपर से मिलेंगे अमूल्य उपहार, ऐसे अद्भुत संयोग के लिए जुड़िए हमारे कार्यक्रम से और आइए और पाइए ज्ञान के साथ अमूल्य उपहार। इसमें आपसे गीता प्रेस तथा उससे संबंधित प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित और अनुकूल उत्तर देना होगा। गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप में एक बहुत ही निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से लाखों सही उत्तर देने वालों में 3 विजेता चुने जाएंगे। जी हाँ, इन 3 विजेताओं को अनमोल उपहार दिए जाएंगे जो आपका न केवल ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि आपको और आपके परिवार को प्रेरित करेगा, सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने की न केवल प्रेरणा देगा और शक्ति भी देगा। जी हाँ, इससे आप पाएंगे अपने जीवन तथा अपने परिवार के सदस्यों में नया उत्साह, नई उमंग, नई सोच। प्रथम विजेता को दिया जाएगा 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट और तृतीय विजेता को दिया जाएगा 11 पुस्तकों का सेट। हमारे गीता प्रेस सनातन महाकुंभ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को परिवार के साथ देखें और हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक जुड़िए हमारे साथ। सनातन साहित्य के इस ज्ञान सागर में गोते लगाइए और पाइए ज्ञान रूपी हीरा। जय श्री कृष्णा। सादर प्रणाम। जय श्री राम। मैं काव्य चौधरी कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं 12 साल की हूँ। मैं आपके समक्ष स्वर्णिम सनातन धर्म के संबंध में कुछ कहना चाहती हूँ, जो विश्व का मर्यादित संस्कार है, जो जीवन को परोपकार और बिना किसी द्वेष भावना से संचालित करने की वैज्ञानिक और धार्मिक प्रक्रिया है। सनातन धर्म वासुदेव कुटुंबकम की भावना का उद्घोष करता है, सत्यमेव जयते का पक्षधर है। इसी परंपरा को अमर रखने के लिए गीता प्रेस की पुस्तकें की भूमिका अत्यंत सराहनीय है, जिसके स्वर्ण जयंती के अवसर पर कोटि कोटि बधाई देती हूँ। वेद, पुराण, गीता, रामायण आदि अनेक पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए गीता प्रेस ने ज्ञान रथ ऐप शुरू किया है, जिसको हृदय से अभिनंदन करती हूँ। प्रणाम। दर्शकों, गीता प्रेस के सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 की शंखनाद 24 जुलाई 2021 को गुरुजी पंडित विजय शंकर मेहता जी ने किया था और आपके अपने सुभारती चैनल पर यह हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक एक अमृतमयी वाणी की तरह प्रसारित होता है। हमारा उद्देश्य है कि विश्व के करोड़ों दर्शकों तक गीता प्रेस के सनातन साहित्य के अमृत को जन जन तक पहुंचाया जाए और उनमें संस्कार और धर्म के प्रति आस्था को न केवल कायम रखा जाए बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके ज्ञान अमृत को फैलाया जाए। इसके तहत आपकी जिज्ञासा और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक क्विज की शुरुआत 31 जुलाई 2021 से आरंभ की गई। सभी लोगन के राम राम, जय श्री राम। सब ई तो खैर सबके पता होई कि जो हिंदू सनातन धर्म हो वो सभे विश्व के सभी धर्मन का धूरी हो और जोन भाई हमार धार्मिक पुस्तक
ये सब होके बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग लिखलन, वेद पुराण उपनिषद ये सब लिखलन और ओके आगे बढ़ावे का काम के कैले गीता प्रेस वाले लोगन। अब गीता प्रेस वाले लोगन के भाई बहुत बहुत धन्यवाद हम ये बसते देव कि उनकर अब 2023 में 100 साल पूरा हुए जात हो, तो ये हम लोगन बसते बहुत बड़ी बात हो। और ये हमें पता कैसे चलल, हमरे जीजा जी से। वो अपन सब पढ़त रहलन, कुछ कुछ बनावत भी रहलन, देखत भी रहलन, तो ये उनसे पता चला कि 2023 में उनका 100 साल पूरा होता। तो हमें लगन ये हमरे बसते तो बहुत भाग्य का बात हो, कहे से कि अभी आज़ादी के तो 75 साल भैल और गीता प्रेस के 100 साल 2023 में हुई, तो मतलब कि कितना पहले से चलल आवत हो गीता प्रेस। ये हम लोग बसते बहुत बड़ी बात हो। साथ है वो यहू बतैलन कि ज्ञानरथ ऐप भी चालू कर देले हुए गीता प्रेस वाले। हम कली इससे बढ़िया का बात हो भाई, अब तो हमरे हाथे में मोबाइल हो और अब हमऊ देखब भाई, पढ़ब कुछ समझब, कैसे कि पहले तो उतना पढ़ली लिखली नहीं, अब टाइम हो पढ़ब लिखब देखी भाई का हो। तो जब ओके डाउनलोड कैली तो उनमें 9 भाषा में ज्ञानरथ ऐप 9 भाषा में हो, उनमें सब भाषण में लिखल हो, जेके जौन भाषा में चाहिए वो अपन देख सकला। ये बहुत बड़ी बात हो। सबसे पहले उनमें बड़ा लोगन के जीवन से शिक्षा के बारे में लिखल एक ठे पुस्तक दिख ली, उनमें से एक ठे कहानी पढ़ ली राजा हरिश्चंद्र का। पहले भी पढ़ले रही लेकिन बचपन में तो लोग बस पढ़ लेवलन, अभी पढ़ ली। वाकई बहुत बढ़िया हो और गीता प्रेस वाले ई काम करके ज्ञानरथ ऐप करके बहुत बढ़िया काम कैले हुआ। एकरे बसते उनके कोटि कोटि धन्यवाद और उनकरे 2023 में जो स्वर्ण जयंती हो तो ओकरे बसते भी बहुत बहुत उनके बधाई हो। जय श्री राम। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। पिछले सप्ताह का प्रश्न, गीता प्रेस के श्री शिव महापुराण में कितने खंड हैं? 1, 2, 3 या 4? सही जवाब है 2। Hello everyone, this is Anuj from Bangalore. I'm a software professional. For the past few days I've been using this app called GyanRath by Geeta Press. It is readily available on the Play Store. It contains various excerpts of the Mahabharata, the Ramayana and other such various resources of the Sanatana Dharma right across your fingertips. So I would encourage the youth of today to come forward and know more about it via the app. Download now. इस क्विज के उत्तर के रूप में हमारे पास लाखों लोगों ने अपने जवाब भेजे। आपको यह बताते चलें कि आपके उत्तरों को बहुत ही वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से गीता प्रेस के ज्ञानरथ ऐप के द्वारा प्रोसेस किया गया और चुने गए 3 विजेता, जिनकी घोषणा हम कर रहे हैं। पहले विजेता श्री अमित चिरानिया गोरखपुर से, दूसरे विजेता श्री राम अवतार कुशवाहा नागपुर से, तीसरे विजेता श्रीमती प्रियंका अग्रवाल जालंधर से। पहले विजेता के कुछ ओजस्वी शब्द। नमस्ते, मैं अमित चिरानिया मूल रूप से गोरखपुर का निवासी हूँ। गोरखपुर की पहचान गीता प्रेस के द्वारा ही है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार व सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका तथा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के संयुक्त प्रयासों द्वारा की गई थी। गीता प्रेस मुख्य रूप से हिंदू धर्म की पुस्तकों का निर्माण करता आ रहा है और इसमें हिंदू धर्म से संबंधित सभी प्रकार की पुस्तकों का छपाई की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण व अन्य धार्मिक पुस्तकों का छपाई की जा रही है तथा साथ ही बाल उपयोगी बहुत सारी छोटी छोटी किताबों की भी छपाई की जाती है।
बाल उपयोगी पुस्तकें हमारी युवा पीढ़ी के चरित्र निर्माण में बहुत ही सहयोगी हैं। मैंने खुद अपने विद्यार्थी जीवन में इन किताबों को काफ़ी करीब से पढ़ा। लगभग मैंने सभी किताबों का पढ़ाई की हुई है तथा मैं यह प्रार्थना अपने सभी दोस्तों से करना चाहूँगा कि वो इसको ज़रूर अपने बच्चों के साथ शेयर करें। गीता प्रेस इन पुस्तकों के अलावा 2 मासिक पत्रों का भी मुद्रण कर रहा है, जिसमें पहली कल्याण जो कि हिंदी में है और दूसरी कल्पतरु जो इंग्लिश में छपती है। इन दोनों किताबों में हमारे प्राचीन सभ्यता व रेगुलर वे में जो भी हमारी धार्मिक क्रियाकलापें हैं उनके बारे में बड़ा ही अच्छा कवरेज दिया जाता है। गीता प्रेस की पुस्तकें लगभग सभी भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। इनका जो मूल्य है वो भी बहुत कम है। अगर आप उसको अपनी स्थानीय अन्य प्रकाशनों के रेट से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम में आएगा। और इसके अलावा ये भारत के हर शहर में बड़े ही आसानी से मिल जाती हैं। मैं गीता प्रेस के इस अमूल्य योगदान के लिए अपने हृदय से काफ़ी आभारी हूँ तथा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो और भी आगे जाएं और भी हमें इससे अच्छी अच्छी किताबें दें जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे विजेता के कुछ शब्द। मैं गीता प्रेस की प्रकाशित किताबें पढ़ता हूँ और हमारी 8 से 10 लोगों की टीम है और हम हर मंगलवार को घर घर जाकर सुंदरकांड करते हैं और रामायण भी करते हैं। मेरे घर हर महीने सुंदरकांड होता है और मैं और मेरे परिवार में गीता प्रेस की प्रकाशित किताबें बहुत लोकप्रिय हैं और मेरे दोस्तों को भी यह बहुत पसंद है और आगे भी रहेंगी। तीसरे विजेता श्रीमती प्रियंका अग्रवाल के कुछ शब्द। सबसे पहले मैं गीता प्रेस गोरखपुर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसके कारण आज मैं सुभारती चैनल से जुड़ी और गीता प्रेस के बारे में बात करने का मौका मिला। मैंने गीता प्रेस के बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं जिसमें मुझे बहुत ही ज्ञान मिला और अब जो ये ज्ञान रथ ऐप बनाई है उसकी वजह से ऐप से जुड़ रही हूँ। मैं आगे भी ज्ञान लेना चाहती हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं और भी ग्रंथ पढ़ना चाहती हूँ। मैं गीता प्रेस गोरखपुर का धन्यवाद दिल से करना चाहती हूँ। धन्यवाद। श्री अमित चिरानिया, श्री राम अवतार कुशवाहा, श्रीमती प्रियंका अग्रवाल, आप सभी को गीता प्रेस के साहित्य का सेट भेजा जा रहा है। इनके अलावा भी हम उन लाखों दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में न केवल हिस्सा लिया बल्कि परिवार सहित बैठकर इस सनातन साहित्य के शंखनाद को सुना। मैं दीनदयाल पटेल काशी का निवासी हूँ। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित किताबों का नियमित पाठक हूँ। इस किताब में हमको ये सीखने को मिलता है कि जो भी इस किताब को पढ़ने से जो भी जानकारियाँ मिलती हैं, कैसे अपने जीवन शैली को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जिया जाए, परिवार को कैसे साथ में लेके चला जाए, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये इस किताब में दी गई जानकारियाँ एक अंतर आत्मा से ये आता है कि अद्भुत किताब है, जिससे कि मैं आज उस किताब को नियमित रूप से पढ़ के अपने परिवार को, अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी रहा हूँ और आने वाली कठिनाइयों से हमें लड़ने का एक इच्छा शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि ये होता है कि जीवन कैसे जिया जाता है, दूसरे के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, अपनी जीवन कैसे जिया जाए। और ये दिल को छू लेने वाली किताब होती है। एक एक पार्ट, एक एक श्लोक जो भी है, मतलब सुबह जब भी पाठ करता हूँ एक नई ऊर्जा प्रदान करती है जीवन में। इसी के साथ ही इस उम्मीद के साथ कि इस बार भी हमारे इस भक्ति अमृत रस भरे कार्यक्रम का आपने रसास्वादन किया। आशा करते हैं कि आपने अगर अभी तक
गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड करें और भाग लें इस ज्ञानवर्धक संस्कारवान बनाने वाली पारिवारिक क्विज में। याद रखिए, आखिरी तारीख 22 सितंबर तक भेज सकते हैं। गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप पाएं ज्ञान और पुस्तकें बिल्कुल मुफ्त। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 16, 17, 18 या 19? आप अपना उत्तर 22 सितंबर तक भेजें। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप को गूगल प्ले स्टोर में जाकर tinyurl.com/gyanrath डाउनलोड करें और इस प्रतियोगिता में भागीदार बने। ज्ञान रथ पर सवार हो, पाए ज्ञान। बहुत बात कर ली, अब गीता, रामायण और अपने धर्म और पथ प्रदर्शकों के बारे में जाने और पहचाने अपनी मुट्ठी की ताकत को। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो देर किस बात की। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान